रात को भी फ्री बिजली यूज होगी और दिन को भी? जी बिल्कुल, मेरी रात को भी अब फ्री हो रही है और दिन में भी फ्री हो रही है। ठीक है। 4% लोड इसके ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर सिर्फ ऊपर आ रहा है। 4%? हाँ जी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस टाइम जैसे बिजली के बिलों का आपको पता है जो जहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हर कोई सोलर की तरफ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड बड़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लगवाने का इरादा रखते हैं, और अक्सर सोलर पैनल लगवाने में गलतियाँ हमसे क्या क्या होती हैं और इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। आज आप देख रहे हैं कि मैं छत के ऊपर मौजूद हूँ और एक दोस्त के घर पर मौजूद हूँ जिसने 5 kV का अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाया है। उस शख्स ने क्या क्या गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं करनी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सोलर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आज की इस एपिसोड में जानेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ लोग सोलर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मेरे पीछे देखें तो सभी छतों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि सब ने सोलर पैनल लगवा लिए। तो आज की इस एपिसोड में आपको प्लेट कौन सी लेनी है ये बताएंगे, और बैटरीज कौन सी लेनी है, और इन्वर्टर कौन सा लेना है, और इसके अलावा जो दीगर अशिया हैं, और सोलर लगाने वाले आपको लूटते कैसे हैं, ये सारी आज की इस एपिसोड में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच जाएं और आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं, जिस मकसद के लिए सोलर लगा रहे हैं, वो आपका मकसद पूरा हो। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि आज आपको मुकम्मल डिटेल हम शेयर करेंगे, और अकीब भाई ने अपने घर पर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है, और इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने लगवाया और इनको ये सोलर सिस्टम लगवाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या क्या गलतियां होती हैं इंसान से जो आपको नहीं करनी। अकीब भाई इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और आपको ये बताएंगे कि क्या क्या गलती आपने नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकीब भाई कैसे हैं? अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है, है। ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं कि कैसा चल रहा है आपका सोलर? बहुत अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो बहन भाइयों को बताएं, और चलें इसी बहाने मुझे भी नॉलेज हो जाएगा कि मोस्टली देखने में ये आया है कि सोलर लगवाने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो उन्हें बेनिफिट्स होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते। सबसे पहले कोई भी शख्स सोलर लेने के लिए जाता है, उसे सबसे पहले ख़रीदारी में असल में प्लेट्स की होती है। हाँ, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो सब इन्वर्टर आता है, ठीक और है, उसके बाद आपकी प्लेट्स आती हैं। ठीक है, तो मतलब अगर किसी खरीदार ने लेना है तो उसने दो चीज़ों को लेना, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। और प्लेट से हम आगाज़ करते हैं। प्लेट्स कौन सी लेनी चाहिए? और अब तो कोई एडवांस मोड में भी प्लेट्स आ चुकी हैं सुना। प्लेट्स अब जो आ रही हैं वो बाईफिशियल आ रही हैं, ठीक है, जो आपको फ्रंट एंड बैक दोनों से ही आपकी एफिशिएंसीज को पूरी कर रही हैं। ठीक है। तो और वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंपनी है या सारी कंपनी इसी तरह की बना रही है? प्लेट्स में कोई स्पेसिफिक आप कंपनी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनी सेम होती हैं, जैसे ठीक है। लॉन्जी होंगी, कैनेडियन हो गई, तो ये ठीक है, तो प्लेट्स की कोई ऐसी आप कह नहीं सकते हैं कि स्पेसिफिक हों, क्योंकि ठीक सबकी ही आजकल जो आ रही हैं वो अच्छी एफिशिएंसी है। ठीक है। आपने कौन सी लगवाई हैं जो 10 प्लेट्स? हमने बेसिकली लॉन्जी की प्लेट्स लगाई हैं, बाईफिशियल हैं, ठीक जो कि है, आपको फ्रंट एंड बैक दोनों से ही एफिशिएंसीज दे रही हैं। ठीक है जी। प्लेट्स मैंने ले ली। इसके बाद मुझे उसके वो स्टैंड को बनवाने के लिए किसी स्पेशल बंदे के पास जाना होगा या ऑलरेडी ये मार्केट में मिल जाती हैं? अच्छा, स्टैंड्स ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टैंड्स आपको पता है आजकल हमारे लाहौर हो गया या कोई भी पाकिस्तान की सिटी होगी, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलने शुरू हो गई बिल्कुल हैं। सही। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट ये है कि आपने स्टैंड्स तो बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन उनको फिक्स कैसे करवाया जाए, ये आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ पर इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा बंदा चाहिए, ठीक है, जो आपका जो स्टैंड का सेटअप है ना, ठीक वो है, अच्छे तरीके से करके दे आपको। ठीक है, आपने देखना है कि आप स्टैंड लगवा कहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे हवाएं कैसी चल रही हैं, बिल्कुल और उस सही। हिसाब से आपने इसकी कैसी फिटिंग करनी है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा बंदा आपको ऐसा, या आपने खुद भी रिसर्च करनी है इसके ठीक ऊपर, है। और आपने इसका प्रॉपर एक सेटअप करना है। ठीक है। और जनाब जब भी स्टैंड बनवाएं तो आपने एक तो ज़ाहिर है वो तो चीज़ तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सूरज की लाइट कहाँ से ज़्यादा आपको मिल सकती है, वो एंगल तो आपने सेट करना है, लेकिन इसकी फिटिंग पर आपको खुसूसी तवज्जो देनी है, और जिससे भी लगवाना है उससे आपने एक तरह से एग्रीमेंट कर लेना है कि मेरी ये प्लेट्स या मेरे ये स्टैंड हिलने नहीं चाहिए। सही है जी। बिल्कुल। उसके बाद अगला स्टेप हमारा कौन सा आता है जी? अगला स्टेप आता है हमारा इन्वर्टर की रिसर्च
ठीक और है। इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन पे ठीक है कि हम जी। कौन सा इन्वर्टर लें। ठीक है। आजकल मार्केट में देसी भी आ रहे हैं ठीक है। और ब्रांडेड भी आ रहे हैं। ठीक है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप देसी की तरफ ना बल्कि ब्रांडेड की तरफ जाएं, क्योंकि ठीक ये है। आपको प्रॉपर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते बिल्कुल हैं। सही। इनके बंदे आके आपको ये सारी की सारी इसकी डिटेल्स बताते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है। इनके फिर वारंटी सेंटर्स होते हैं जो ठीक आपका है। कभी भी कोई भी इशू आए तो वो आपका रिजॉल्व करते रिजॉल्व हैं। करते हैं। अगर आप देसी की तरफ जाएंगे उसकी कोई वारंटी नहीं होगी, गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं और होगा। बार बार आप वो डब्बा सा पकड़ के फिरते रहेंगे हाँ दुकान बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मेरा ये मशवरा है थोड़े से पैसे खर्च करके आप एक ब्रांडेड चीज़ की तरफ ही जाएं। ठीक है जी। और वो जो प्लेट्स आपने खरीदी थी आजकल तो सस्ती हुई हैं, 10 प्लेट्स पे आपका कितना खर्च आया? अच्छा, अब हमने जब ये प्लेट्स खरीदी थी उस टाइम इस प्लेट्स की जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ऊपर थी, ठीक लेकिन है। बाद में प्राइस काफ़ी अब नीचे आ चुकी हुई है। ठीक है। अब आपको आराम से 25,000 की रेंज में एक 5.5 वॉट 550 वॉट की एक plate मिल 22-23 में भी मिल रही है जी। जाती है। जी बिल्कुल, अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करें फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह से लें तो आपको इतने में मिल जाती है। ठीक है, यानी 2.25 लाख की आपकी वो होगी। हाँ, अगर ये डिपेंड करता है कि आपने कितने केवी का इन्वर्टर जी लगवाना जी, है। हम 5 केवी की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ, पे ही 5 रहेंगे। केवी के लिए ठीक है। आपके लिए 8 से 10 प्लेट्स जो होती हैं वो इनफ होती हैं। ठीक है जी। और ये कितने का आता है इन्वर्टर जिसे हम कहते हैं? इस इन्वर्टर की जो प्राइस स्टार्ट होती है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, आपको 2 से 2.5 की रेंज में इजीली मिल जाता है, या ठीक। इससे भी कम अगर कंपनीज चेंज करते हैं। कंपनी कोई भी हो, बस ब्रांडेड होनी चाहिए, उनकी ठीक कस्टमर है। सर्विस होनी चाहिए। इसकी क्या कोई गारंटी वगैरह होती है? जी जी, इसकी बिल्कुल गारंटी होती है, इसकी कस्टमर सपोर्ट होती है, इसकी 4 साल की गारंटी दी जाती है। ठीक है। और बाकी इसकी लाइफ टाइम आप कस्टमर सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होती है। मतलब अगर बाद में भी 4 साल के बाद भी इसमें कोई इशू आ जाता है, आप इनकी फ्रेंचाइज पर ले जाएं, वो आपका इशू रिजॉल्व कर ठीक है देंगे। जी। इसके बाद जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर जल जाती हैं और कुछ लोग ठेका कर लेते हैं और वायर अच्छी नहीं लगाते अपने पैसे बचाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर औकात सुनने में आया कि मैंने सोलर लगवा लिया, मेरी फ्रिज जल गई, मेरा एसी जल गया, मेरी टीवी जल गया। जी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार होता है वो इन वायर्स का होता है। जो मैंने वायर लगवाई है वो इस टाइम 10 mm की है। ठीक आपको हो सकता है कि जो आपका सोलर इंस्टॉलेशन करने के लिए आए वो आपको कहे यार भाई आप 5 mm की लगवा लें, 6 की लगवा लें, लेकिन आपने कहना नहीं, मुझे 10 एटलीस्ट 10 mm की वायर चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है जो आपको पावर सप्लाई कर रही है आपके इन्वर्टर को, फिर आपके इन्वर्टर से आगे आपके घर में जा रही है। तो इसमें एक तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सबसे अच्छी वायर यूज़ करनी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी लोड वाली वायर। आपकी दो वायर्स आ रही हैं। जी जी। लोड वाली वायर जो है उसके ऊपर भी आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी 736 की वायर यूज़ हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी यूपीएस की जो वायर्स लगी हुई हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पंखे और लाइटें चला रही हैं। ठीक है। अब आपने सोलर इंस्टॉल कर लिया तो आपने हैवी अप्लाइंसेस यूज़ करनी है, आपने एसी फ्रिज भी चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है जो बेस्ट अवेलेबल है 736, आपने वही वायर यूज़ करनी है। अच्छा, इसका जो पूरा सीक्वेंस होता है ना वो ये होता है कि हमारी सोलर से जी जी। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन वायर्स की मदद से हमारे डीबी में आ रही है। डीबी में आ रही है। ठीक है। और डीबी को जरा खोलें। जी जी, मैं आपको डीबी खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी। अच्छा, यहाँ पे आपके इन्वर्टर के हिसाब से आपकी जो रेंज है ना, रेंज ऑफ डीबी सिलेक्ट होती है। अब हमारा 5 kV का इन्वर्टर है, तो जो एवरेज डीबीज का काउंट चलता है ना वो चलता है 5 से 7 का, और इस टाइम हमारी भी 6 लगी हुई हैं। अच्छा, इस डीबीज में भी आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने डीबीज का बड़ा फॉल्ट आता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। और इस डीबीज की वजह से अक्सर सुनने में आता है कि आग लग गई या ये हो गया वो हो गया। तो आपने ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की डीबीज यूज़ करनी है। एवरेज कॉस्ट आपको 1000 से 1200 के रेंज में पड़ जाएगी एक डीबी की। ठीक है। तो इन डीबीज के बाद जो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो जा रही है आपके इन्वर्टर में। ठीक है। और इन्वर्टर से फिर प्रोसेस होके आपके घर में आ रही है बिजली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपका जो जैसे ही सुबह के टाइम आप जाग गए हैं, आपने आके इसको वापडा से सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर देना। ये चेंज ओवर अभी सोलर चल रहा है इस टाइम, ये वापडा चल रहा है, क्योंकि इस टाइम आप देख सकते हैं कि रात हो रही है, बाहर हल्का हल्का रोशनी कम हो चुकी हुई है, तो हमने अब वापडा पे कर दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरीज हैं यहाँ पर 7 कनेक्ट हुई हुई हैं, 4 बैटरीज कनेक्ट हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि मेरी सारी डीबीज ऊपर हैं, सिर्फ एक डीबी नीचे है। ठीक है। इसकी क्या रीजन है? क्यों नीचे है? इसकी रीजन ये है कि इस टाइम जो मेरे यूपीएस का लोड है, मतलब जो हमारे पंखे और लाइटें वगैरह हैं, वो अभी मेरी इस टाइम बैटरी पे चल रही हैं।
ठीक मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरी रात अपने पंखे बैटरीज पे चला रहा हूँ। ठीक है। इतनी देर में इसकी जो बैटरी के सेल्स हैं सुबह तक कम हो जाएंगे। जैसे ही फिर सुबह सूरज निकलेगा वो सूरज पे बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, तो इस तरीके से मैं पूरी रात भी पंखे फ्री चला रहा हूँ अपनी बैटरीज पे। ठीक है। और सुबह के टाइम जैसे ही सूरज आएगा मैं सोलर पे कन्वर्ट करूंगा, बैटरीज की भी चार्जिंग फुल हो जाएगी और मेरे पूरा का पूरा घर दोबारा से, यानी रात को भी फ्री बिजली यूज होगी और दिन को भी। जी बिल्कुल, मेरी रात को भी अब फ्री हो रही है और दिन में भी फ्री हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अकीद भाई कितना लोड आप डालते हैं दिन में और कितना रात में होता है? अच्छा, अब जैसे कि इस टाइम रात है तो अभी मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका कैमरा यहाँ पर दिखा सके जी। इस टाइम हमारा जो लोड आ रहा है वो तकरीबन 80 वॉट का आ रहा है। इसका मतलब है कि एक पंखा इस टाइम चल रहा है और वो भी हमारा बैटरी के ऊपर चल रहा है। अच्छा, बैटरी इस टाइम क्योंकि मैंने वापडा कनेक्ट नहीं की हुई है अपने यूपीएस की वायरिंग के साथ, तो जो इतना अब देखें 170 जाता है 150 जाता है, इसका मतलब अब 2 पंखे ऑन हो चुके हैं। तो अगर हम इसकी परसेंटेज में जाएं तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम 4% लोड इसके ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर सिर्फ 4%? हाँ जी। ठीक है। अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन में मेरा ऑलमोस्ट पूरा घर चल रहा होता है, जिसमें मेरा एक 1.10 का इन्वर्टर एसी है, ठीक है, 2 फ्रिजेस हैं, ठीक है, एयर कूलर्स हैं, फैंस हैं, अच्छा, इसके अलावा मेरी आयरन है। अच्छा, तो ये सारा का सारा लोड जो दिन के टाइम होता है वो हमारे इन्वर्टर के ऊपर होता है। और उसके बावजूद जो यहाँ पे मैक्सिमम लोड जाता है वो 50 to 60% जाता है, हमारा 40% फिर भी ज़ाया हो रहा है इतनी सब कुछ यूजेज के बाद। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस टाइम जैसे बिजली के बिलों का आपको पता है जो जहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हर कोई सोलर की तरफ आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकीद भाई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये थी जनाब आज की एपिसोड। आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।